नमस्ते बच्चों। देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं का हिंदी विषय पहली इकाई पाठ पहला वाचन मेला। अभी वाचन मेला और चित्र वाचन अभी बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए, तो कभी भी चित्र वाचन रहता है ना, तो उसमें क्या करने का, पहले देखने का, फिर वो चित्र अच्छा से देख के समझने का, और समझने के बाद जो आपको दिखाई दे रहा है वो बताने का। तो बताओ मीन्स अभी आप एक एक जो समझ रहे हो वो सब एक एक वाक्य लिखिए। हाँ, तो देखो, ये वाचन मेला, इसका मतलब वाचन की जत्रा। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, ये वाचन जत्रा है। और वाचन जत्रा कहाँ पे भरा हुआ दिखाई दे रहा है, एक बड़े मैदान में। तो आप लिखिए कि बड़े मैदान में ये मेला लगा हुआ है। अभी बताइए, मेले में कौन कौन है। हाँ बराबर, मेले में स्त्री पुरुष है, बच्चे हैं, वयस्क व्यक्ति है, ये सब मेले में आए हुए हैं। तो आप यह भी लिखेंगे कि मेले में बच्चे आए हुए, वयस्क व्यक्ति आए हुए और स्त्री पुरुष भी आए हुए, है ना। तो ये वाचन का मतलब है, पर अध्ययन की पहली सीढ़ी क्या है, वाचन। तो क्या होता है, वाचन पुस्तक पढ़ने से हम सोचने लगते हैं, सोचने से लिखने की शुरुआत होती है, और हम लोग लिखने की शुरुआत करेंगे तो हमारी बुद्धि अलग अलग विषयों पे काम करती है और हम लोग अलग अलग पुस्तकें लिख सकते हैं। सकारात्मकता हमारी बढ़ सकती है, हम लोग सफल होते हैं, और सफलता पाने के लिए वाचन करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी देखो, चित्र में एक बाजू में क्या दिखाई दे रहा है, बाल साहित्य और विज्ञान कक्ष, और राइट हैंड में क्या दिखाई दे रहा है, किशोर साहित्य। तो अभी बाल साहित्य की ओर आ जाइए। चलो देखो, वहाँ पे नीचे क्या लिखा है, ई बुक्स और ऑडियो बुक्स। बच्चों के लिए बाल साहित्य है, बाल यानी बच्चे। तो ई बुक्स का मतलब क्या रहता है, सब इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें। और ऑडियो बुक्स में क्या रहता है कि सुनाई देने वाली पुस्तकें। तो क्या सुनाई देने वाले हैं, बोलो, कैसेट और रेडियो। तो अभी आप लिख सकते हैं कि मेले में अलग अलग विभाग दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि बाल साहित्य, विज्ञान कथा, किशोर साहित्य। और दूसरा वाक्य लिख सकते हैं, बाल साहित्य में ई बुक्स और ऑडियो बुक्स, यह विभाग भी अलग अलग से बनाए हुए हैं। बाल साहित्य के बाजू में क्या दिखाई दे रहा है, विज्ञान कथा। विज्ञान कथा में अलग अलग किताबें रहती है, जैसे हमारे स्कूल में भी रहते हैं। और विज्ञान के लिए हम लोग प्रदर्शनी भी स्कूल में भरते हैं कि नहीं। और हम लोग वाचन के लिए एक हमारा एक दिन रहता है, कौन सा दिन बताइए, अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन, वाचन प्रेरणा दिन बोलते हैं हम लोग उस दिन को। और वो दिन रहता है 15 अक्टूबर। तो अभी आप लिख सकते हैं कि बाल साहित्य के बाजू में विज्ञान कक्ष है। और आगे देखो, वाचन मेले में वयस्क व्यक्तियों के लिए अलग विभाग दिखाई दे रहा है। देखो सामने, एकदम सामने सब वयस्क व्यक्ति वहाँ पे किताबें देख रहे हैं, और वो देख देख के जो चुन चुन के अच्छे लगे वो पढ़ने के लिए वो ले लेंगे वहाँ से। और राइट हैंड में किशोर साहित्य। किशोर साहित्य इसका मतलब 10 से 15 साल के जो बच्चे रहते हैं ना, उनको हम लोग किशोर बोलते हैं। तो उनके लिए वो विभाग बनाया गया है, वो विभाग का नाम है किशोर साहित्य। किसी विद्यालय के विद्यार्थी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, देखो यूनिफॉर्म में है ना बच्चे, तो किसी विद्यालय के रहेंगे, इसीलिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि किसी विद्यालय के विद्यार्थी यहाँ दिखाई दे रहे। अभी हम लोग भी स्कूल में देखो ग्रंथ दिंडी निकालते हैं,
हम लोग ऐसी ग्रंथ दिंडी निकालते हैं ना, वहाँ पे किताबें, अलग अलग किताबें रखते हैं, उनका हम लोग सम्मान करते हैं और हम लोग अपने गांव में घुमाते हैं, घोष वाक्य देते हैं। घोष वाक्य बोलते हो ना आप, वैसे ही। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ग्रंथों को पालकी में रखकर उनका सम्मान किया जाता है ग्रंथ दिंडी के दिन। दूसरा और क्या दिखाई दे रहा है, वहाँ पे बच्चों के हाथों में सूचना फलक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि सूचना फलक लेकर कुछ छात्राएं ग्रंथ दिंडी के साथ चल रही है ना। उनके हाथों में क्या है, सूचना फलक। वहाँ पे क्या लिखा है, सामने वाली लड़की है उसके हाथ में लिखा है ग्रंथ दिंडी, और दूसरी लड़की उसके हाथ में क्या लिखा है, पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। देखो कितना मस्त लिखा है। तो ऐसे ही आप लिख सकते हो। ऐसे हम लोग फलक बनाते हो, याद करो क्या क्या लिखा है। और इधर और भी लिखा है, देखो, पुस्तकें हैं हम सबके साथी, प्रज्वलित करें ज्ञान की बाती। तो ऐसे आप लिख सकते हो। छात्राओं के हाथों में फलक है, उनमें लिखा है, ऐसे वाक्य लिखो जो लिखा है, पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। और दूसरे छात्रा के हाथ में लिखा है ग्रंथ दिंडी। तो इससे क्या बोध होता है, ग्रंथों का महत्व, वाचन संस्कृति जहाँ होती है, अच्छे विचारों से हमारा जीवन समृद्ध होता है। अच्छे विचार हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं, पुस्तकों से, बराबर ना, और ग्रंथों से। और जीवन भर हमें कहाँ से अगर मार्गदर्शन चाहिए, सच्चा मार्गदर्शन, हम लोगों को कोई भी फंसा सकता है, लेकिन कोई भी किताबें, कोई भी ग्रंथ हम लोगों को जीवन भर साथ देती है, वो कभी हमें फंसाएंगी नहीं। तो जीवन भर साथ निभाते हैं। पुस्तकों से मिला ज्ञान हमें जीवन भर रास्ता दिखाता है। इसीलिए क्या कहते हैं, पुस्तकें हैं हम सबके साथी, प्रज्वलित करें ज्ञान की बाती। देखो किताब में लिखा है ना। तो इतने सारे वाक्य आप लिख सकते हैं। और कौन सा घोष वाक्य आपको याद आ रहा है, याद करो। देखो स्कूल में हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा, पुस्तक में होती नई खोज, पुस्तक से मिलती नई सोच। ये भी लिख सकते हैं। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, बोलने से पहले सोचो, सोचने से पहले पढ़ो। अरे वाह। इसीलिए सफलता पाने के लिए ये किताबें, ग्रंथ हमारी बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अभी जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे तो आपके अलग अलग आपकी उम्र के लिए किताबें आती रहेगी, वो आपको पढ़ना है। चरित्र कथाएँ वगैरह आदि पुस्तकें रहते हैं ना, तो ऐसे चरित्र कथाएँ कभी भी पढ़ो। वो चरित्र कथाएँ पढ़ने से हमें क्या मिलता है कि हम लोग उनके जैसा अपना चरित्र बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वाचन मेला जो है उसका महत्व आप समझ लीजिए। और जो मैंने कहा है वैसे वाक्य आप अभी कॉपी में लिखिए और पढ़ने की शुरुआत कीजिए।